श्री विनायक मार्बल ग्रेनाइट एंड टाइल्स, हमारा शोरूम सालियाना चौक पंचरुखी से पालमपुर रोड में और दूसरा शोरूम संगल में बाजार से सस्ते दामों में मिलती है। हिमाचल में सबसे सस्ते दामों में मिलने वाली टाइल, मार्बल और ग्रेनाइट वॉश बेसिन, मंदिर और विभिन्न प्रकार की अपने सपनों के घर को सजाने के लिए संपर्क करें। श्री विनायक मार्बल शोरूम सालियाना चौक पंचरुखी पालमपुर रोड नजदीक पेट्रोल पंप और दूसरा शोरूम संगल और शो होटल के बिल्कुल साथ में। बोर्ड मुर्दाबाद, कृष्ण बोर्ड मुर्दाबाद, कृष्ण बोर्ड मुर्दाबाद, नालागढ़ एसडीएम मुर्दाबाद, नालागढ़। उपमंडल नालागढ़ के जोगू नदी में दिन रात जेसीबी मशीन लगाकर खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर एक बार फिर हंडूर पर्यावरण संस्था के पदाधिकारी ने एकत्रित होकर जोगू में अपना रोष व्यक्त किया और पुलिस चौकी जोगू में एकत्रित होकर स्थानीय प्रशासन और खनन ऑफिसर सोलन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया है और साथ ही पुलिस चौकी इंचार्ज को एक शिकायत पत्र देखकर खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है और ये भी मांग की है कि जो भी अवैध खनन नदी में किया जा रहा है उसमें संलिप्त वाहनों पर एनजीटी के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर मामले भी दर्ज किया जाए। साथ ही संस्था के पदाधिकारी ने प्रशासन और सरकार को चेतावनी देकर कहा है कि अगर जल्द ही माफिया पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन व आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने को भी मजबूर होंगे और जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की भी होगी। ज्ञापन दिया है कि एक नदी में से अवैध रूप से एक रास्ता निकाला जा रहा है, उसमें पॉपलाइन का यूज़ किया जा रहा है और उसमें कई सारी पहाड़ियां हैं उसको काटा गया है, जिसके कारण तलाथों, मलैनी, अपने कुंडलू के कुछ ये पपलेड, इन गांवों को गंभीर रूप से खतरा हो गया है। अगर ये रास्ते पे अगर अभी का कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ये गांव नष्ट, मतलब इसमें बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हम चौकी में आए थे और पॉपलाइन मौके पे खड़ी है। हमने आग्रह किया है चौकी इंचार्ज से कि उसको जल्दी पकड़ा जाए और उस पर एनजीटी के कानून अनुसार जो ऑर्डर पास हुए एनजीटी के, उसके अनुसार कंपनसेशन जुर्माना लगाया जाए और एफआईआर दर्ज की जाए और पूरा समय उन्होंने दिता जाना चाहिए। अगर उन्होंने पोस्टिंग उरे रहिंदी है तो ये जिहड़ा नशा माफिया, खनन माफिया और होर जो भी अपराध है उन्हां पर पूरे तरीके दे नाल लगाम लगेगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक देखो, हिमाचल में कोई भी कैडर का अगर आईपीएस आया है तो उनको विश्वास था। हिमाचल में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। हिमाचल देवभूमि है, शर्मसार कर दिया। एक बेटी है हमारी, वो हम इल्मा अफरोज को अपनी बहन मानते हैं, छोटी बहन है हमारी, क्योंकि उन्होंने यहाँ बहन होने का, हिमाचल की बेटी होने का फर्ज निभाया है और इस फर्ज को अब हम भी निभाएंगे। अगर इल्मा अफरोज के यहाँ ट्रांसफर की गई तो यहाँ धरना होगा, प्रदर्शन होगा, इसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी। ज्ञापन दिया है कि एक नदी में से अवैध रूप से एक रास्ता निकाला जा रहा है, उसमें पॉपलाइन का यूज़ किया जा रहा है और उसमें कई सारी पहाड़ियां हैं उसको काटा गया है, जिसके कारण तलाथों, मलैनी, अपने कुंडलू के कुछ ये पपलेड, इन गांवों को गंभीर रूप से खतरा हो गया है। अगर ये रास्ते पे अगर अभी का कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ये गांव नष्ट, मतलब इसमें बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हम चौकी में आए थे और पॉपलाइन मौके पे खड़ी है। हमने आग्रह किया है चौकी इंचार्ज से कि उसको जल्दी पकड़ा जाए और उस पर एनजीटी के कानून अनुसार जो ऑर्डर पास हुए एनजीटी के, उसके अनुसार कंपनसेशन जुर्माना लगाया जाए और एफआईआर दर्ज की जाए और पूरा समय उन्होंने दिता जाना चाहिए। अगर उन्होंने पोस्टिंग उरे रहिंदी है तो ये जिहड़ा नशा माफिया, खनन माफिया और होर जो भी अपराध है उन्हां पर पूरे तरीके दे नाल। मीटिंग हमारी है, ये पर्यावरण के आधार पर रखी गई है, पर्यावरण के संबंध में रखी गई है। हम यहाँ जो है कालाकुंड पर्यावरण कमेटी का मैं प्रधान हूँ और यहाँ हमारे जो है हमारे यहाँ एक नज़दीकी एक शुल्क स्टोन क्रशर जो है वो लगा है, जो कि पहले ही गलत लगा हुआ है, वैसे ही नियमों की अवहेलना करते हुए लगा हुआ है। और उस क्रशर ने जो है यहाँ हमारी फॉरेस्ट की भी है, कुछ दूसरी लैंड जो है गवर्नमेंट लैंड जो है वो अपने कब्जे में ले रखी है। उसकी हमने पहले भी शिकायत की थी। उसकी शिकायत के बाद यहाँ इसकी जो है निशानदेही हुई है, निशानदेही में वहाँ जो है इसकी इंक्रोचमेंट निकाली गई, लेकिन उस इंक्रोचमेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके उपरांत जो है इसको एक साथ ही हमारे ऊपर हमारे ही पड़ोसी जो है गाँव, वहाँ उसके जो है खड्ड में जो है गवर्नमेंट ने जो है लीज दे दी रखी है। उस लीज को कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पे। तो रास्ता अब जो है ये रास्ता जो है ये लोग ज़बरदस्ती जो है पहाड़ियाँ
तोड़ के खोद के ये अब खड्ड के बीच में से जाके ऊपर अपने मेन जो अपना इनका डेस्टिनेशन है वहाँ लेके जा रहे हैं। लेकिन उस रास्ते के कारण जो है हमारे सराउंडिंग के जो वहाँ 3-4 पर हमारे गांव हैं, जो गांव का इवन के सारा जो पहाड़ है, ये सारा ही पहाड़ जो है पहले हिला हुआ है, इसकी नींव में पहले ही खुदी हुई है। और यहाँ हमारे जो साथ में एक ढला थाम है, वहाँ के तो कम से कम भी 15 घर जो है, जो कि आपसे 2-3 साल पहले पता नहीं कहाँ तक इसकी आवाज़ उठी है, दिल्ली तक यहाँ आदमी आ चुके हैं। उनको बताया गया कि इसकी किसी ने सार नहीं ली, लोग वहाँ पर विस्थापित होने पर मजबूर हो गए हैं। बलजीत जी, जब से एसपी इल्मा फरोज जी थे काफ़ी हद तक मैनिंग के प्रोग लगी गई थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब तक ये मैडम यहाँ आए थे तो पहले गौरव जी आए, गौरव जी के बाद यही एक ऐसे एसपी आए हैं जिन्होंने यहाँ खनन माफिया, हमारे जो है ड्रग्स माफिया, हमारे स्क्रैप माफिया, ऐसी अन्य पर जो अवैध काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनके ऊपर आके इन्होंने जो है इतना स्कंजा कसा कि इनको एक बार इनको छठी का दूध पिला दिया इन लोगों को। सर, रातों रात इनको छुट्टी भेज दिया गया, बिल्कुल। सरकार का इतना इसके ऊपर प्रेशर पड़ा है तो इसको तो रातों रात जो है इनको अपने छुट्टी पे, लंबी छुट्टी पे भेज दिया है। आम लोगों में तो अब यही है कि इनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है, लेकिन उनको मजबूर किया गया ताकि वो यहाँ से अपने लंबी छुट्टी चले जाए। तो अब हम